स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज में मैट्रिसेस पढ़ रहे थे और जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे इन्वर्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, और जिसमें हमने इन्वर्स निकालना सीखा था और रैंक हमने डेफिनेशंस पढ़ ली और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, रैंक के एग्जाम्पल किए थे और इसी के साथ हमने नलिटी भी की थी। आज हम थ्योरम्स लेंगे जो बेस्ड हैं रैंक पर। तो देखिए थ्योरम्स क्या क्या हैं, अच्छी है थ्योरम्स, तो हम उनको पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं कि क्या है। एक देखिए एक थ्योरम है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके, ए and its transpose, A का ट्रांसपोज T are same, that is रो A इक्वल रो A का ट्रांसपोज, रो A इक्वल रो A का ट्रांसपोज। देखिए क्या कहा है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या है, बोला है कि द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स ए की रैंक एंड इट्स ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज आर सेम, दैट इज, हमें ये प्रूफ करना है कि रो रैंक है ना ए की और ए के ट्रांसपोज की दोनों की सेम है, यानी कि सेम है। तो कहने का मतलब है रैंक सेम है, तो ये कहने का मीन्स होगा कि हम उसमें एक तो माइनर बनाते हैं ना, तो ए का ट्रांसपोज यानी कि एन और ए एन ऐसे माइनर बनाएंगे और उनका हम मतलब इक्वल में 0 रख के रो ए की वैल्यू, रो ए एन की वैल्यू मान लो एन आ जाए और रो ए का ट्रांसपोज के एन की वैल्यू भी क्या आ जाए, एन आ जाए। तो वो दोनों अगर जब एन एन सेम हो जाएंगे तो इनकी रैंक भी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो लेट रो ए एन इक्वल एन मान लें, क्या मान लें, लेट रो ए इक्वल n be the matrix of n ऑर्डर, ठीक है, n ऑर्डर की मान ली। तो n ऑर्डर की जब हमने मान ली, तो n ऑर्डर की मान ली, तो हमने देखी डिटरमिनेंट a n अगर मैं मान लूँ कि a विल बी इक्वल 0, let A will be equal 0, then हम ये लिख सकते हैं क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए एन, यानी ऑर्डर एन का है ना, तो ए एन लिख दिया इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। वेयर ए एन इज माइनर ऑफ n+1 रोज का, बोलेंगे ना कितनी रो का, n+1 रोज का, माइनर ऑफ n+1 रोज, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट an के ट्रांसपोज इज माइनर ऑफ n+1 rows, then we have by the property of determinants तो ए एन का ट्रांसपोज इक्वल क्या ले लें, ए एन ले लें, दैट इम्प्लाइज ए एन का ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 दे दें। सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ n+1 रोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A, ट्रांसपोज मैट्रिक्स
ऑफ ए। देखिए सुनते हैं क्या है, ये बोला है द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए, एक कोई क्या है मैट्रिक्स है, एंड देन एंड दे इट्स ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज आर सेम ऑर्डर की होंगी, तो हमें रैंक दोनों की सेम प्रूफ करनी है। तो रो ए इक्वल क्या आ जाए हमारे पास में, एन आ जाए, तो रो ए इक्वल एन आ जाए, तो आप है ना डेफिनेशन देखो किसकी, जो रो निकालते रैंक निकालते उसकी, उसमें ये बोला कि कम से कम एक माइनर एन प्लस वन ऑर्डर का एक माइनर कम से कम क्या हो, एटलीस्ट 0 हो, ये डेफिनेशंस कहती थी। तो उसके के लिए हमने क्या लिया, रो लेट रो ए इक्वल एन मान लिया अपनी तरफ से माना क्या कि जो रो ए है वो एन है, विद द मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर की मान ली, देन लेट ए विल बी 0, देन ए एन डिटर्मिनेंट यानी कि 0 मान लिया हमने, ए विल बी द 0 नहीं मानो, या फिर ए एन कह दो कि ए एन का डिटर्मिनेंट है ना वो 0 के बराबर है। अब ए एन का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, वेयर ए एन क्या लिख सकते हैं, माइनर लिख सकते हैं कितने ऑर्डर का, n+1 रोज का, ठीक है, माइनर ऑफ n+1 रोज ऑफ ए भी लिख सकते हो ऑफ ए, ठीक है। अब देन देयर एग्जिस्ट ए एन का ट्रांसपोज भी यहाँ एग्जिस्ट करेगा, इज माइनर ऑफ n+1 रो का क्या होगा, माइनर होगा। देन वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी से ए एन का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल ए एन का डिटर्मिनेंट, यानी कि जब दोनों सेम ऑर्डर के होंगे तो दोनों का ट्रांसपोज और मतलब क्या होगी, सेम होगी, तो ए एन का ट्रांसपोज क्या हो गया, 0 हो गया। सो यहाँ से क्या लाइन निकलती है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ n+1 रोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए which determinant is equal to 0, इक्वल टू 0 होगा। तो अब इक्वल टू 0 होगा तो डेफिनेशन क्या कहती है, जब इक्वल टू 0 आ जाए तो रो ए की वैल्यू, पहला कंडीशन या तीसरी कंडीशन थी जो हमने लिखाई थी, रो ए की वैल्यू क्या होगी, रो ए का ट्रांसपोज इज लेस देन इक्वल क्या हो गया, एन हो गया, रो ए का ट्रांसपोज इक्वल क्या हो गया, एन हो गया। और सिंस हम जानते हैं रो ए बराबर हमने एन लिया, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ एन रोज, एन रोज का माइनर होगा। तो जब देखो n+1 का रोज का माइनर हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो एन रोज का माइनर यानी r, जो r होगा वो नॉट इक्वल 0 होगा, r का ट्रांसपोज इक्वल r होगा, और हम कह सकते हैं कि r का ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो भी क्या नहीं होगा, नॉट इक्वल 0 होगा। तो दैट इम्प्लाइज इससे हमारे पास क्या आएगा कि रो ए का ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होती है, एन होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए फिर से सुनिए, ये बोला था कि रो ए और रो ए का ट्रांसपोज दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो लेट क्या माना, रो ए यानी रैंक ऑफ ए इक्वल एन बी द मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर की, कितनी ऑर्डर की मानी, एन ऑर्डर की मानी। लेट ए एन विल बी इक्वल टू 0, तब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए एन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इक्वेशन नंबर 1 से when an is minor of n+1 0 रो, यानी कि n+1 रोज का होगा, कितनी रोज का, n+1 रोज का, कितना ऑर्डर का माना है, an माना है, ठीक है, माइनर माना है ऑफ a, देन देयर एग्जिस्ट, तब यहाँ एग्जिस्ट करता है an का ट्रांसपोज। कब, क्यों, जब हमारे पास an है और हमें लेके क्या आना है, an का ट्रांसपोज लेके आना पड़ेगा। क्यों लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों की रैंक सेम करनी है, इसलिए यहाँ ले रहे हैं an का ट्रांसपोज इज माइनर ऑफ n+1 रोज का, ऑल्सो माइनर होगा n+1 रोज का। अब कंडीशन क्या होती है डिटर्मिनेंट की, जब माइनर मतलब है ना n+1 रोज का माइनर इनके सेम हो जाए तो इनके डिटर्मिनेंट भी हम सेम लिख सकते हैं। तो an का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल an
का डिटरमिनेंट। अब दोनों कंडीशन जब जीरो हो गई, जब ये ए एन जीरो है तो ए एन का ट्रांसपोज भी क्या होगा, जीरो होगा। इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ एन प्लस वन रोज का, कितने रोज का, एन प्लस वन रोज का क्या होगा ट्रांसपोज, ये बोला देखना। सो देयर एग्जिस्ट, यहाँ से जो लाइन प्रूफ होती है वो हम लिख रहे हैं, जो मतलब मैथमेटिकल रूप है, आप केवल उनको याद कीजिए कि ए एन का डिटरमिनेंट इक्वल जीरो, ए एन का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल जीरो, तो रो ए इज लेस देन इक्वल क्या होती है कंडीशन, एन हो जाती है। ये कंडीशन है ना डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट नहीं रैंक की प्रॉपर्टीज में है। आप उसको रैंक की प्रॉपर्टीज को एक बार और कंसीडर करना, उसको एक बार और पढ़ना तो आपको समझ में आएगी ये थ्योरम। अब देखिए लाइन कह रही है सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ, कम से कम यहाँ एक माइनर उपस्थित है ऑफ एन प्लस वन रोज का, कितने, एन प्लस वन रोज का, ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी एक माइनर उपस्थित है, ऑफ ए विच डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, जिसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो होगा, जब ये जीरो तो ये लिख सकते हैं रो ए का ट्रांसपोज इज लेस देन एन, क्यों, क्योंकि ए एन का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब एक कंडीशन और लेंगे, सिंस रो ए की वैल्यू एन है, ये तो हमने डिटर्मिनेंट की जो रैंक की डेफिनेशन है वो दूसरा नंबर वाली थी पॉइंट, उसको हमने कंसीडर कर लिया। अब पहले नंबर वाला पॉइंट कहता है कि कम से कम एटलीस्ट एक एन मतलब रो का माइनर होना चाहिए जो नॉट इक्वल जीरो हो, तो वो कंडीशन और भी देख लेते हैं। तब ये बोला रो ए इक्वल एन देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ एन रोज, आर इज नॉट इक्वल जीरो, तो आर का ट्रांसपोज इक्वल आर होगा। ये कंडीशन वैसी है जैसे इसमें लिखी थी, तो आर का ट्रांसपोज भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो दैट इम्प्लाइज रो ए का ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन, जब जीरो नहीं होगा तो ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा, एन होगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दें आप, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दें। अब हम करेंगे 3 एंड 4 से। अब देखिए आगे करते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। बाई इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से, 3 और 4 से हमारे पास क्या कह रहा है, देखो 3 में तो कंडीशन है रो ए का ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन इक्वल एन, और दूसरे में रो ए का ट्रांसपोज इज लेस देन इक्वल एन। तो बताओ दोनों कंडीशन से ग्रेटर देन लेस देन घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज रो ए का ट्रांसपोज इक्वल एन होगा। रो ए का ट्रांसपोज जब एन है तो और रो ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी हम जानते हैं कि ले चुके हम कितना, एन, दैट इम्प्लाइज रो ए इक्वल रो ए का ट्रांसपोज। ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। यही लाइन जो हमें प्रूव्ड में लिखनी थी वो लाइन आप लिख सकते हो। और वो लाइन हमारी क्या थी, देखो मैं बता देती हूँ। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम। रैंक जब सेम है तो हमें रो ए इक्वल रो ए का ट्रांसपोज सेम करना है, इसलिए हम एन ऑर्डर का मान रहे थे, इसलिए इनकी डिटर्मिनेंट्स भी कैसे आ रहे थे, सॉरी डिटर्मिनेंट या ये कहें ए एन का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए एन के बराबर आ रहा था। तो कंडीशन ये हमारा प्रूफ हो गया, एकदम इजी प्रूफ था। सबसे पहले हमने एन प्लस वन रोज का क्या माना, माइनर माना, वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट जीरो होगा। और फिर ए एन का ट्रांसपोज उसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इक्वल होने के बाद में फिर रो ए इज लेस देन इक्वल एन लिखेंगे। अब जब ये कंडीशन हो गई तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एन रोज का माइनर यानी कि वन रोज का माइनर कम से कम एक ऐसा विद्यमान हो कि जहाँ डिटर्मिनेंट आर इज नॉट इक्वल जीरो, आर का ट्रांसपोज इज इक्वल आर, आर का ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल जीरो, और ये बोलेंगे रो ए का ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन एन हो जाएगा इस कंडीशन से। तो इक्वेशन 3 और 4 को सेम रखेंगे तो इक्वल में एन आ जाएगा, रो ए की वैल्यू एन आई तो रो ए इक्वल क्या आ गया, रो ए का ट्रांसपोज आ गया। ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। इजी थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट भी है और आने के चांसेस रहते हैं।
अब देखिए, अब एक थ्योरम और है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स and its transugate are same that is rho a equal rho a का स्टार रो ए इक्वल है द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ एंड इट्स ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट का मतलब ए स्टार का मतलब मीनिंग क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज और इसका कंजुगेट निकाल दे, वो क्या बोलते हैं, ए स्टार बोलते हैं। अब इन्होंने बोला आर सेम, सेम ऑर्डर, इनके ऑर्डर कैसे हैं, सेम ऑर्डर के, यानी कि ऑर्डर सेम है, यानी कि सेम है। दैट इज रो ए बराबर रो ए का ट्रांसपोज आ जाए। देखिए अभी हमने लास्ट थ्योरम में क्या प्रूफ किया, रो ए इक्वल रो ए का ट्रांसपोज, जब दोनों की रैंक समान होती है। लेकिन हमें स्टार लेके आना है, यानी कि ए कंजुगेट लेना पड़ेगा। ए कंजुगेट अगर a प्लस आइटा बी है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, a माइनस आइटा बी। आइटा बी होगा तो यानी कि इसको हम कहेंगे a बार, तो इसकी जो रैंक आएगी वो भी क्या सी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, और मतलब n ऑर्डर की आनी चाहिए, जितनी भी ऑर्डर के आप लो। तो हम उसको से क्या लिख सकते हैं कि रो a बराबर रो a स्टार होगा। तो लेट स्टार्ट, अब हम करते हैं स्टार्ट इसका। देखिए let a and a star be two matrix of, या ये कहें कि a and a star be the same order सेम ऑर्डर की होगी, ठीक है। जब सेम ऑर्डर की होगी, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांजुगेट आर सेम, दैट इज रो ए इक्वल रो ए का स्टार, यानी कि सेम ऑर्डर हो गया। अब देखिए जब सेम ऑर्डर हो गया तो क्या होगा, वी नो दैट, मैं लिखूंगी वी नो दैट बाई बिफोर थ्योरम, आप लिख लेना उसकी लैंग्वेज पूरी क्या थी कि ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल हो, तो ठीक है। बिफोर थ्योरम आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, रो ए इक्वल रो ए का ट्रांसपोज। अब लेट करें, लेट क्या होगा, लेट ए बार इक्वल ए प्लस आइटा बी, ए इक्वल मान लो ए प्लस आइटा बी, और हमारे पास ए बार की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस आइटा बी। अब इफ ए इक्वल 0 बी इक्वल 0 दैट इम्प्लाइज ए प्लस आइटा बी इक्वल 0 और ए माइनस आइटा बी इक्वल 0, दोनों ही 0 होंगे। अब अगर इफ ओनली वाली कंडीशन देखें, इफ ए इज नॉट इक्वल 0 बी इज नॉट इक्वल 0 दैट इम्प्लाइज ए प्लस आइटा बी इज नॉट इक्वल 0 और ए माइनस आइटा बी इज नॉट इक्वल 0। जब 0 नहीं है तो इनके ऑर्डर भी कैसे होंगे, समान होंगे। इनके ऑर्डर भी कैसे होंगे, समान होंगे, क्योंकि अगर 0 वाली कंडीशन से लोगे तो भी एन आएगा और नॉट इक्वल वाली 0 कंडीशन से लोगे तो भी एन आएगा। तो यानी कि दैट इम्प्लाइज रो ए इक्वल क्या आ गया, रो ए बार आ गया। तो अब बार है ए है, तो यानी कि मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो रो ए बराबर रो ए क्या आ गया, स्टार आ गया। बस सीधी सी सिंपल सी थ्योरम थी कि रो ए इसका क्या आ गया, कंजुगेट भी क्या आ गया, सेम कंडीशन आ गई। कोई पूछे नहीं जाती है, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो कुछ भी नहीं था, ए और ए मान ली थी और सेम ऑर्डर की हो गई थी। वी नो दैट बिफोर थ्योरम से रो ए इक्वल रो ए का ट्रांसपोज, लेट ए इक्वल ए प्लस आइटा बी, ए बार इक्वल ए माइनस आइटा बी। तो इफ ए इक्वल 0 बी इक्वल 0 दैट इम्प्लाइज ए प्लस आइटा बी इक्वल 0 और ए माइनस आइटा बी इक्वल 0।
If a is not equal 0, b is not equal 0, तो that implies a plus आइटा v is not equal 0, a minus आइटा v की वैल्यू भी 0 नहीं है। तो रो ए बराबर रो ए का बार हो गया, रो ए बराबर रो ए स्टार हो गया। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम हो गई। अब हम थ्योरम आगे बढ़ते हैं। अगली थ्योरम है इफ A is non-zero column matrix and B is a non-zero row matrix, then show that row AB equal 1। ठीक है, अब देखिए रो ए बी इक्वल क्या मान ले 1 मतलब 1 लेके आना है। ये बोला है कि ए इज नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स कॉलम और बी इज नॉन जीरो रो मैट्रिक्स। अब देखिए नॉन मैट्रिक्स यानी कि ये देखिए सॉल्यूशन में लेट ए बी नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम भी मैट्रिक्स है तो दैट इम्प्लाइज ए इक्वल, बता कॉलम मैट्रिक्स है A11 A21 A31 अप टू AN1। अब इसी के साथ में एंड BB नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है तो B इक्वल क्या होगा, देखिए A11, ठीक है, A12 और भी कर दो A13 अप टू A1M। अगर आप यहाँ M लो तो कॉलम यहाँ ले लो, चलो ये मैं इसको M मान लेती हूँ, ये आपकी मर्जी है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, M और N हम किसी को भी मान सकते हैं। तो अब ए बी की हमें रैंक निकालनी किसकी है, ए बी की, तो हम ए बी निकालें। देन ए बी इक्वल A11 A21 A31 अप टू AM1, ठीक है। दूसरा B इक्वल कितना है, मल्टीप्लाई में लगा दो डायरेक्ट, A11 A12 A13 अप टू A1N। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ यही होता है तो क्या आएगा A11, फिर मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ और A11 B11। अच्छा हाँ, इसमें एक एलिमेंट ऐसे ले लेना आप, बी के रूप में लिख लेना तो इजी पड़ेगा, वरना ये स्क्वायर होता हो जाएगा यहाँ, फिर गलत आएगा। देखिए B11 B12 B13 अप टू B1N, ठीक है। अब यहाँ भी लिख दो आप B11 B12 B13 अप टू B1N। मल्टीप्लाई करोगे A11 B11 A11 B12, ठीक है, डैश 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 A11 B1N, फिर सेकंड रो का A21 B11 A21 B12 अप टू A21 B1N,
ठीक है। अब यहाँ पर चलेगा लास्ट में AM1 B11 AM1 V12 अप टू AM1 V1N। ये कंडीशंस आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई A B, ये मैट्रिक्स आ गई आपकी ए बी आ गई। यानी कि यहाँ तक हमने क्या किया, ए अगर कॉलम मैट्रिक्स मानी, बी अगर हमने रो मैट्रिक्स मानी, तो रो और कॉलम का इनटू में किया तो हमारे पास आ गया ए बी। क्या आ गया, A11 V11 A11 B12 A11 B1N और आगे मल्टीप्लाई में ये आ गई वैल्यू। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनका आगे सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए अब हमें रैंक निकालनी है। ध्यान रखना कि हमें रो ए बी क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। अब रो ए भी तो तब प्रूफ होगा 1 जब हमारे पास हम अगर रैंक ऑफ यानी दो जो मैट्रिक्स बनेगी ना 2 by 2 की, उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। वो जितनी भी मैट्रिक्स बनेगी अगर उनका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, तो 0 हो रहा है तो फिर हमारे पास रैंक तो तभी बचेगी जब हमारे पास रो ए इज़ नॉट इक्वल, यानी कि रो ए बी की वैल्यू क्या ना आए, नॉट इक्वल 2 हो जाए, तभी तो होगा। तो अब हम वही कंडीशन प्रूफ करेंगे। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखो, लेट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 की मैट्रिक्स, 2 by 2 की मैट्रिक्स है। तो 2 by 2 की मैट्रिक्स देखिए क्या होगी, A11 B11 A21 B11 A11 B12 A21 B12। इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाए, 0 हो जाए, यही है इनका मतलब डिटरमिनेंट निकाले वो 0 हो जाए। देखना क्या आता है, A11 A21 मैं एक साथ में लिख देती हूँ V11 V12 माइनस A11 A21 V12 B11। क्या आ गया, 0 आ गया ना, सेम है। तो जब 0 आ गया यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स 2 by 2, डिटरमिनेंट of matrix of order 2 by 2 इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। 2 by 2 की मैट्रिक्स जितनी भी बनेंगे, आप जितनी भी बनाओगे उन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 3 by 3 की तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, 4 by 4 की देखने की जरूरत ही नहीं है, और आपको देखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 2 by 2 की ऑलरेडी 0 हो रही है। तो आगे वाली भी जो हमारी 3 by 3 4 by 4 5 by 5 वो भी सारी 0 ही होंगी। अब जब तो दैट इम्प्लाइज कि रो ए बी की वैल्यू लेस देन इक्वल 2 होती है ना, तो दैट इम्प्लाइज रो ए बी की वैल्यू नॉट इक्वल 2 हो गई। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, रो ए बी इज लेस देन 2, और लेस देन 2 से कम कौन सी संख्या होती है, 1 होती है। तो रो ए बी इक्वल कितनी हो गई, 1 हो गई, और ये आपकी क्या आ गई, रैंक आ गई। ये आपका आंसर आ गया जो आपको प्रूफ करना था थ्योरम में। और रो ए बी इक्वल क्या हो गई, 1 हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये थे आज के हमारे थ्योरम्स जो हमने इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी, रो ए बराबर रो ए का ट्रांसपोज वो देखा, फिर उससे रो ए इक्वल रो ए का स्टार देखा, और उसके बाद हमने रो ए बी इक्वल 1 देखी। ये तीनों थ्योरम थी और इजी थ्योरम थी, अच्छी भी थ्योरम थी और रैंक पर बेस्ड थी, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर आपको इस तरीके से करवाई है। और लास्ट वीडियो में मैंने रैंक के बारे में बताया हुआ, जैसे रैंक नहीं आती वो लास्ट वीडियोज़ रैंक की देख सकता है। थैंक यू सो मच।